मान लीजिए कि आपकी गाड़ी की चाबी गुम जाए तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली चाबी वाले के यहाँ चक्कर काटोगे। अब ये तो थी आम आदमी की बात, अब हम करते हैं खास आदमी की बात। एक बार मुकेश अंबानी अपने एंटीलिया घर से ऑफिस जाना चाहते थे और वो भी अपनी फेवरेट मर्सिडीज कार में। पर जैसे ही पार्किंग पहुंचे और उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मर्सिडीज की चाबी नहीं मिली। पूरे घर में ढूंढ ली, वहां भी नहीं मिली। उसके बाद उनके मैनेजर ने स्पेशली मर्सिडीज के ऑफिस में फोन किया कि भैया चाबी नहीं मिल रही है। अगले दिन तड़के सुबह 3 बजे एक जर्मनी से हेलीकॉप्टर आया जो कि एंटीलिया के रूफ पे उतरा। एक आदमी नीचे आया, डुप्लीकेट चाबी मुकेश अंबानी जी के मैनेजर को हाथ में दी और उसके बाद वहीं से वापस जर्मनी लौट गया। रुतबा देख रहे हो गाइस? आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे चलिए गाइस, आज मैं आपको फिर से एक सच्ची घटना बताता हूं। एक बार एक बॉस ने अपने ड्राइवर को देखकर पूछा कि क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो, कुछ खास दिन है क्या? तो उस ड्राइवर ने कहा कि सर आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैंने रतन टाटा जी को कार ड्राइव करते देखा। तो बॉस ने कहा कि इसमें क्या खास बात है? तो उस ड्राइवर ने कहा कि सर जब वो कार ड्राइव कर रहे थे तो मैंने उनको अभिवादन देने के लिए हाथ हिलाया और बदले में उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया, इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूं, मेरा दिन बन गया। सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी। गाइस, इससे यह समझ में आता है कि मनी आपको फेम दिला सकती है लेकिन हम्बलनेस आपको रियल रिस्पेक्ट दिलाती है। सो गाइस, हम्बल रहिए हमेशा। दुनिया के 4 अरबपतियों की 4 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से आखिरी हैबिट मैंने ली है इंडिया के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी जी से। सपने बड़े देखो, काम ज्यादा करो लेकिन बातें कम करो। इस चीज को मुकेश अंबानी जी हमेशा फॉलो करते रहे। धीरूभाई अंबानी जी के जाने के बाद लोगों को लगने लगा था कि मुकेश अंबानी बिजनेस को इतना आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन अपने काम से मुकेश अंबानी जी ने उन सबको गलत साबित कर दिया। हमेशा सबसे बड़ा सोचा और उसे पूरा भी किया। रिलायंस पेट्रोलियम और जियो कम्युनिकेशन उसके एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन कभी भी वो शोषा नहीं करते और ना ही लाइमलाइट में आने की कोशिश करते हैं। सो डू मोर, टॉक लेस। अब अगर आपने बाकी बची हुई हैबिट्स नहीं देखी हैं तो प्रोफाइल को विजिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में। जब रतन टाटा ने पहली बार अपनी ड्रीम कार टाटा इंडिका को बाजार में उतारा तो उसका रिस्पॉन्स बहुत ही खराब था। घाटे में जाती हुई कंपनी को देखकर शेयर होल्डर्स ने कहा कि हमें कंपनी बेच देनी चाहिए। ना चाहते हुए भी टाटा इसे बेचने के लिए यूएस फोर्ड से मीटिंग के लिए गए, लेकिन उस मीटिंग में फोर्ड ने टाटा का अपमान करते हुए कहा कि अगर तुम्हें कार बिजनेस की इतनी समझ ही नहीं थी तो इस कार की लॉन्चिंग में इतना पैसा क्यों लगा दिया। साथ ही साथ एक कहा कि इस कंपनी को खरीदकर हम तुम पे एहसान कर रहे हैं। टाटा ने यह सुन के कार कंपनी को बेचने से इनकार कर दिया। इंडिया वापस आए और इस कंपनी के लिए इतनी मेहनत की कि इसे वापस अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। साथ ही साथ फोर्ड के घाटे में जाते हुए 2 लग्जरियस ब्रांड जैगुआर एंड लैंड रोवर को खरीद के धमाका कर दिया। गाइस, अपमान सभी का होता है, लेकिन महान लोग अपने अपमान का बदला अपनी प्रोग्रेस से लेते हैं। पढ़ाई का और पैसा कमाने का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उस लड़के ने 10वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी और भजिया बेचकर पैसा कमाना शुरू कर दिया। फिर अपने दोस्त की मदद से 1948 में यमन चला गया और वहां पर एक पेट्रोल पंप पे काम करना शुरू किया। देखते ही देखते अपनी मेहनत की बदौलत वो वहां पे क्लर्क और फिर मैनेजर बन गया, लेकिन उसके दिमाग में तो अलग ही सनक चल रही थी। फिर वहां से अच्छी खासी नौकरी छोड़ के 50,000 रुपया लेकर वो इंडिया आया और यहां पर मसाला और पॉलिस्टर बेचने की कंपनी शुरू की और देखते देखते 10 लाख की टर्नओवर के साथ इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी बना डाली और आज भी वो कंपनी इंडिया में सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनीज में शुमार है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलायंस और बंदे का नाम था धीरूभाई। और उनका कहना था कि बड़ा सोचो, दूर की सोचो और जल्दी सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं होता। रतन टाटा एक ऐसा नाम जिसे सभी जानते हैं, स्पेशली आज के युवा रतन टाटा को बहुत मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सवाल पूछा कि रतन टाटा ने कभी शादी की थी या नहीं की? नहीं की तो क्यों नहीं की? क्या उन्हें कभी प्यार नहीं हुआ? तो चलो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन सब बातों का जवाब देता हूं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि रतन टाटा ने अभी तक कभी किसी से शादी नहीं की। ऐसा नहीं था कि उन्हें कभी प्यार नहीं हुआ, उन्हें प्यार हुआ था। वो लड़की एक्चुअली एलए यानी कि लॉस एंजल्स से बिलोंग करती थी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के घर वाले लड़की को इंडिया नहीं भेजना चाहते थे और सिर्फ इसी वजह से उन्होंने लड़की की शादी कहीं और कर दी। लेकिन हमारे रतन टाटा जी ने अपना कमिटमेंट निभाया। उन्होंने उससे प्यार का और शादी का वादा किया था और उन्होंने इस वादे को ताउम्र निभाया और कभी किसी से शादी नहीं करी। यह है उनकी लव स्टोरी, एकदम उनके जैसी परिपक्व। गाइस,